श्री गणेशाय नमः। आइए श्री सीता रामचंद्र जी के विवाह की कुछ झांकी देखते हैं। बालकांड के 312वें दोहे से प्रारंभ किया जा रहा है। धेनु धूरी बेला बिमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहु विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। उपरोहित ही कहु नर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि न गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादर ही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखि समाजु, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। भयउ समऊ अब धारिय पाऊ, यह सुनि परा निशान ही घाऊ। गुरहि कुपूछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादी। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान निनाना जूथा। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बियाहु। देखि जनक पुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। तिन्हि देखि सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु जियारी। विधि भयउ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। शिव समझाए देव सब, जनि आचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु। जिन्ह कर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। करतल होई पदारथ चारी, तैसिय राम कहु कामारी। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो रहा था कि अरे यहाँ तो हमारी कोई करनी दिखी नहीं रही है। तो शंकर जी ने कहा कि घबराओ मत, ये राम और सीता का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही श्री सीता राम जी हैं, यह जिनका विवाह होने जा रहा है। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनियागे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी।
प्रसन्न चित्त से दशरथ जी चले जा रहे हैं, उनका शरीर पुलकित हुआ जा रहा है, साधुओं का समाज उनके संग चल रहा है, और चारों भाई राम जान भरत लखन शत्रुघ्न जो दशरथ जी के साथ चल रहे हैं। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भई प्रीति न थोरी। एकदम से नीले रंग के राम और उनके बगल में गोरे रंग के या सुनहले रंग के लक्ष्मण, इस तरह से भरत और शत्रुघ्न को देख देख के कितना सुंदर लग रहा है, फुल कंट्रास्ट है। पुनि राम ही बिलो की हर से, नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरसे। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। पैरों के नाखून से लेकर के बालों की चोटी तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को देखते हुए पार्वती जी के साथ साथ श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और वो उनके आंखों में आंसू छलक उठे। के कंठ द्युति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है, बिजली को अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाशमान सुंदर पीत रंग के वस्त्र पर ओढ़े हुए हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए गए हैं। शरद बिमल विधु बदन सुहावन, सुहावन नयन नवल राजीवल जावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान है, मनोहर है, और नेत्र लग रहे हैं जैसे कि नए नए कमल खिले हुए हों। अलौकिक सुंदरता है। बंधु मनोहर सोई संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाजी देखा वहीं, बंस प्रशंसक बिरिद सुना वहीं। साथ में उनके सुंदर सुंदर भाई लोग घोड़ों पर बैठ के घोड़ों को नचाते हुए चल रहे हैं। छत्री कुमार थे, घोड़ा उनकी सवारी थी, उस पर वो तरह तरह की कलाकारियां दिखाते चल रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खगनाय कुलाजे। कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजी बेश जन काम बनावा। रामचंद्र जी जिस घोड़े पर बैठे हैं उसकी चाल लगता है जैसे गरुड़ से भी तेज है। अर्थात ये लोग बार बार दूर दूर तक अपना घोड़ा दौड़ाते हुए, कलाकारी करते हुए वापस दशरथ जी के रथ के पास आ जा रहे हैं, फिर उछालते हुए घोड़ा को एड़ लगा के दौड़ा रहे हैं। तभी तो रफ्तार की बात हो रही है। लगता है ऐसी सुंदरता से घोड़े को सजाया गया जैसे कि कामदेव स्वयं घोड़ा बन करके सजे हुए हैं। आइए देखें छंद में कैसे कहते हैं। जनुबाजी बेश बनाई, मन से जुराम हित अति सोई। आपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोहई। जगमगत जीन जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। प्रभु काम के वशीभूत नहीं होंगे, अपितु काम ही उनके बस में रहेगा। यह यहाँ पर संकेत दिया गया है
कि ऐसा नहीं कि ये शादी काम प्रधान होने जा रही है, बल्कि काम उनके घोड़े के रूप में चल रहा है, वो घुड़सवार है। प्रभु मन सही लय लीन मनु चलत बाज छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित घन जन बर बरहिन चाव। जेहि बर बाजी राम असवारा, तेहि सारदौन बर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हरसाने, आठई नयन जानी पछताने। ये केवल शंकर और पार्वती ही नहीं, भगवान विष्णु भी राम को देख के प्रेम वश हो गए हैं, और वो अकेले नहीं, लक्ष्मी जी के समेत मोहित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे पास केवल 8 ही नेत्र क्यों हैं। अब 8 नेत्र से कारण क्यों हुआ कि सुर से न पौर बहुत उछाहु, विधते डेवढ़ लोचन लाहु। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय उत्साहित हैं कि चलो हमारे पास तो 12 आँख हैं, हम 12 नेत्रों से राम के रूप को देख रहे हैं। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। गौतम के श्राप को बड़ा अच्छा मान रहे हैं आज इंद्र भगवान की, चलो मेरे पास इतने नेत्र हो गए हैं, 1000 नेत्रों से मैं देख रहा हूँ। देव सकल सुरपति सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दूहर सुविशेषी। अति हर सुराज समाज दुदिसी, दुंदुभि बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरषि, कही जय जयति जय रघुकुल मनि। एहि भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजहि। लोगों केवल आवाज को सुन के जनक के लोगों ने जाना कि अच्छा बारात आ गई है। यही भांति जानी, इस तरह से जान के कि बारात आ रही है, वहां भी खूब बाजने बजने लगे। यानी कितना दूर से बारात सज के चली थी कि वो दिख तक नहीं रही थी। नारी सुहासिनी बोली, परिछन हेतु मंगल साजियई। और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी। चली मुदित परछनि करन, गजगामिनी बर नारी। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सकल सुमंगल अंग बनाए, करई गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिनी नूपुर बाजहि, चाली बिलो की काम गजला जई। जब सुनैना जी जो सीता जी की माता जी हैं, उन्होंने परछन करने के लिए स्त्रियों को बुलाया तो ये नहीं कहा था कि खाली सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु सभी को लिखा है कि सभी चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर और सभी हिरणियों की आंखों के समान मृगलोचनी हैं। सभी अपने शरीर की शोभा से कामदेव की पत्नी रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। सब गजगामिनी हैं, हाथियों की चाल सी मस्ती है उनमें। ये कैसे संभव है
कि बिना के जो किसी चुनाव के सबको बुलाया गया, केवल यही था कि सुहागिन स्त्रियां आवें, और सबकी सब में सुंदरता समा गई। तो देखिए, सुंदरता अपने मन में होती है। अगर आपको प्रसन्नता है कि चलिए ये विवाह हो रहा है, खुशी की बात है, तो खुद ही आपका अंग अंग सुंदर हो जाता है। और उसके बाद देखने वाले की नज़रों में भी सुंदरता होती है। देखने वाले तुलसीदास जी सुंदर विचार के थे, तो उनको सब सुंदर दिख रहे थे। बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतिय सुचि सहज सयानी। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास जाई। इंद्र की पत्नी सची, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और इसी तरह की तमाम पवित्र देवांगनाएं सुंदर सुंदर स्त्रियों का वेश बना करके रनिवास में जा करके मिल गईं। और कोई जान ही नहीं रहा है कि ये लोग भी आ गईं, और बिना पहचाने हुए एक दूसरे को अभिवादन करते हुए लोग राम की उसमें तैयारी में जुट गए हैं। करहि गान कल मंगल बानी, हर्ष विबस सब काहुन जानी। को जान के आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान, बरसहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दूलहु, सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु मगि सुअंग, पुलकावली छई। यहाँ पर मधुर मधुर नगाड़े बजने की बात कही गई है। आज के जोर जोर से कान फाड़ू नगाड़े की तरह नहीं। जो सुख भासिय मात मन, देखी राम बर बेश। सुन सकहि सहि कही कलप सत, सहस शारदा शेष। सीता जी की माता जी को अपने दामाद को देख के बहुत प्रसन्नता हुई। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। वेद के हिसाब से भी किया गया, और जो कुल की परंपरा उसके हिसाब से भी परिछन हुआ। पंच सबर धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरती अरघु तिन्ह दीन्हा, राम गमन मंडप तव कीन्हा। वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, हुल ध्वनि और मंगल गान सब हो रहे थे। तरह तरह के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे थे। रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलो किलोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़ई मही सुर अनुकूला। लगातार शांति पाठ इत्यादि हो रहे हैं। सुमन, भगवान सुमन बरसा रहे हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, नभ में देवताओं के भीड़ से और नगर में नगर वासियों के भीड़ से कोलाहल मच रहा है। आपनी पर कछु सुनाई न कोई, किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, बस चारों ओर हर्ष मच रहा है, धूम मच रही है हर्ष की। ए विधि राम मंडप ही आए, अर्घ देई आसन बैठाए। बैठारी आसन आरती, करी निरखी बरु सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावहीं।
ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाई कौतुक देखई अवलोकि रघुबर कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखई। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश बना करके समाज में मिल गए हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावरि पाए मुदित शीस नाय सिर हर सुन हृदय समाय। नाई, बारी, भाट और नट, इन लोगों को नेछावर मिला। मिले जनक दशरथ अति प्रीति करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे उपमा खोज खोज कबि लाजे। लही न कतहु हारी अमानी न समय उपमा उरानी। सामध देखि देवानुरागे सुमन बरस जसु गावन लागे। जग बिरंच जो उपजावा जबते देखे सुने ब्याह बहुतबते। सकल भांति सम साजु समाजु सम समधि देखे हम आजू। देव गिरा सुनि सुंदर सांची प्रीति अलौकिक धुंध सिमाची। देवता लोग कह रहे हैं कि दोनों समधी दोनों बारात एक समान है और समता में विवाह करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर सीख मिला है। देत पावड़े अरघ सुहाए सादर जनक मंडप हिल्याए। पैर जमीन पर न पड़े इसीलिए पत्तल या जो मुलायम मुलायम कपड़े उनके सामने रखे जा रहे हैं जिस पर वो चल रहे हैं। मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। मुनि तक के मन को मंडप की विचित्रता मन मोह ले रही है। मुनि यानी जो कि जिसने अपने मन को सावधान कर रखा है, यानी ये योगमय मंडप है। और वर्णन भी आता है अन्यत्र कि सीता जी ने अपनी सिद्धियों को बोल करके स्वागत में लगा दिया था, तो मंडप को क्यों नहीं उन्होंने बनाया होगा। निज पानी जनक सुजान सब कहुआन सिंहासन धरे। जनक जी ने अपने हाथों से ला कर सबके लिए सिंहासन रखे कि आइए यहाँ बैठिए। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करि आशीष लई। जनक जी ने अपने इष्ट देवता के समान रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ की पूजा किया। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति तौ न परय कही। और वो विश्वामित्र यानी अगुआ की भी पूजा की गई विधिवत। वामदेवादिक ऋषय पूजे मुदित महीस। दिए दिव्यासन सबहि सब सन लही आशीष। और ऐसा नहीं कि जनक जी ही पूजा कर रहे हैं, राजा दशरथ ने भी वामदेव आदि ऋषि जो जनक के समाज के थे उनकी भी प्रसन्न मन से पूजा किया, सभी को दिव्य आसन दिया और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीनि कौशलपति पूजा जानी ईस समभाव न दूजा। कीनि जोरी कर विनय बढ़ाई कही निज भाग्य विभव बहुताई। जनक जी ने कौशलपति श्री दशरथ जी की भी पूजा करके अपने भाग्य की बढ़ाई किया कि आप मुझे समधि के रूप में मिले। पूजे भूपति सकल बराती समधि समसादर सब भांति। उस आसन उचित दिए सब काहू कहूँ काह मुख एक उछाहू। जनक जी ने राजा दशरथ जी के तरह ही सभी बरातियों को भी समधि ही समझा और सबकी पूजा किए और सब किसी को उन्होंने उचित आसन दिया।
सकल बरात जनक सन्माने, दान मान बिनती बरबानी। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। जनक जी ने कैसे सम्मानित किया बरातियों को? दान दे के, मान दे के, विनती करके और बरबानी माने सुंदर सुंदर मीठी वाणियों से। विधि हरिहर दिशि पति दिन राउ, जे जानहि रघुबीर प्रभाउ। कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल सूर्य इत्यादि लोग कपट वेश बना करके बरातियों में शामिल हो गए थे और जनक जी उन लोगों को बिना पहचाने हुए ही सुंदर आसन दे रहे हैं और सबकी पूजा कर रहे हैं देवता के समान। पहचान को कई जान सब ही अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दूलहु, भय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दे। अवलोकिशील स्वभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। चारों तरफ आनंदमयी वातावरण हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं और सर्वज्ञ सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया था और उनकी मानसिक पूजा करके उनको अपने मानसिक आसन दिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि सशरीर व्यक्ति को भी मानसिक सम्मान देना चाहिए, उसकी आत्मा तो खुश रहेगी। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समौ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेग कुंवर अब आनो जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। अब राजकुमारी जी को बुलाने के लिए आज्ञा दिया वशिष्ठ जी ने और रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधु कुल वृद्ध बोलाई, कर कुल रीति सुमंगल गाई। नारी बेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखि सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण होते प्यारी। बुद्धिमती रानी पुरोहित जी की वाणी सुनकर सखियों समेत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुलरीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। सुंदर सुंदर देवांगनाएं जो मनुष्यों की स्त्रियों के भेष में मिल गई थीं रनिवास में, सभी स्वभाव से सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली बनी हुई थीं। उनको देख के रनिवास की स्त्रियां सुख पाती थीं और बिना पहचान के ही कि पता नहीं ये कौन लोग हैं, वो लोग उनको सम्मान देती रहती थीं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समझानी। पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। यहाँ क्या सीख मिलता है? जरूरी नहीं कि आप बारात में जो आए सबका पहचाने ही। अगर आपका मन किसी को सम्मान देने का कर रहा है, दीजिए सम्मान। क्या पता कि कोई देव, कोई ऋषि, कोई मुनि आकर के उस बारात में शामिल हुआ हो, सम्मिलित हुआ हो। सिय संवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। रनिवास की स्त्रियां और सखियों ने सीता जी का श्रृंगार करके और मंडली बना के यानी उनको बीच में रख करके मंडप की तरफ लिवा के ले चली। चली लाई सीता सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी।
नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम को किल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। केवल नाम लेकर के मंडप में नहीं आ रही हैं, अपने जन लेके उनको मंडप में आए हैं। सुंदर मंगल का साज सजा करके स्त्रियां और सखियां आदर से सीता जी को लेके आईं और सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों के चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजेब पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंदमो सहज सुहावनि सीय। छवि ललना गन मध्य जनु सुषमातिय कमनीय। सहज ही सुंदर सीता जी की स्त्रियों के समूहों में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच में साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित है। सिय सुंदरता बरनि न जाई लघुमति बहुत मनोहरताई। इन सब प्रसंगों को देखते हुए यही समझ में आता है कि सीता जी बिना घूंघट के लाई गई थी, तभी तो उनकी सुंदरता को सभी देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। आवत दीखी बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन किए प्रणामा देखी राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता कहीं न जायु आनंद जेता। सुर प्रणाम करि बरसई फूला मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। दशरथ जी ने और रामचंद्र जी के भाई भरत शत्रुघ्न ने पहली बार सीता जी का दीदार किया था, उनको देखा था। बहुत प्रसन्न लोग हो गए हैं, देख के प्रसन्न हो गए हैं। गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। यही विधि सिय मंडप ही आई प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई। तही अवसर कर विधि व्यवहारु दुकुल गुर सब कीन आचारु। आचारु करि गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा ले देहि आशीष अति सुख पावहि। गौरी गणेश की पूजा से शुरू हुआ पूजा और देवता साक्षात हाथ बढ़ा करके पूजा की चीजों को ग्रहण कर ले रहे हैं और साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं। मधुपर कमंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहै। धरे कनक को पर कलश सो सब लिए परिचारक रहे। जो भी मांगा जा रहा है, चाहे शहद चाहिए चाहे घी चाहिए, हर चीज सोने के परातों और कलशों में भर भर कर सेवक तैयार लिए हुए हैं। अर्थात कोई कमी नहीं है, जितना झीलना चाहो मंत्र पढ़ते हो झीलते रहो। ये कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो। यही भांति देव पुजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। स्वयं सूर्य देव जी सूर्य कुल के थे ना रामचंद्र जी, तो स्वयं सूर्य देव जी कुल की अपने कुल की रीतियां बता रहे हैं और उनको किया जा रहा है। सभी देवताओं की पूजा करवा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और राम जी आपस में एक दूसरे को देखना चाहते हैं, पर उनका वो प्रेम किसी को समझ में नहीं आ रहा है, उसको कैसे कहा जाए। सिय राम अवलोकनी परस्पर प्रेम काहुन लखी परई।
मन बुद्धि बरबानी, अगोचर प्रगट कवि कैसे कहे करे। होम समय तनु धरि अनल, अति सुख आहुति लेहि, विप्रवेश धरि वेद सब कहि, विवाह विधि देहि। हवन करते समय अग्नि स्वयं प्रकट होकर अपना मुंह खोल करके ग्रास ले रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आग में ऐसे खिलाई जैसे बच्चे को खिलाया जा रहा है, इस तरह से आहुति देनी चाहिए। और विवाह की विधियों को ब्राह्मणों के रूप में वेद बैठे हुए हैं, वे बताते जा रहे हैं कि अब ये करिए, अब ये करिए, वो होना चाहिए। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाय बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जगत विख्यात श्री जनक जी की पटरानी माता सुनैना की सुंदरता का वर्णन चल रहा है। समौ जानी मुनि बरन बोलाई, सुनत सुआसिनी स्यादर लाई। जनक बाम दिसि सोह सुनयना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। तो समय जान करके कि अब उनको भी आ जाना चाहिए, जनक जी के पास में सुनैना जी को बुला करके बैठाया गया। वे जनक जी के बाईं ओर बैठी और ऐसे शोभित हो रही थी जैसे हिमाचल के साथ मैना जी बैठी हैं। कनक कलश मणि को पर रूरे, रुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राया रुरानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। दारु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। राजा रानी प्रेम मग्न होकर के इन लोगों का पैर पखार रहे हैं, पांव धो रहे हैं, राम और सीता का। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोजरियुर सर सदैव विराजई। जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजई। जिनका चरण का एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलियुग के सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे चरणों को लोग प्रेम से जनक और उनकी पत्नी धो रही हैं। जे पर सिमुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मई। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी, जन जैसे अभिमति गति लहें। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर के पत्थर भी नारी बन गई, जो और परम गति को पा गई। जिन चरण कमलों के मकरंद रस यानी गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सर्वत्र जय जयकार हो रहा है। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु बहु गो दो कुल गुर करें। भय पानी गहन बिलो की, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें। सुख मूल दूल्ह देख, दंपति पुलक तन हुलस्यो। करि लोक वेद विधान, कन्यादान नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर सर्वत्र आनंद फैल गया।
हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई। जैसे पर्वतों के राजा हिमवान ने महेश जी को, शंकर जी को गिरिजा को सौंपा था, और जिस तरह से सागर ने लक्ष्मी जी को श्री विष्णु जी को सौंपा था, उसी प्रकार जनक जी ने सीता जी रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। तिमि जनक राम सिय समर्पी विश्व कल की रति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी। करि होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भांवरी। उसके बाद फिर गांठ जोड़ के हवन, विधि पूर्वक हवन हुआ और भांवरी यानी कि चारों ओर भांवरी होने लगी, लोग परिक्रमा करने लगे। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि हो रही है, जय हो जय हो, जय जयकारा हो रहा है, वंदी ध्वनि हो रही है। जो बंदी जन है वो गीत गा रहे हैं, वेद ध्वनि हो रही है, ब्राह्मण अपने वेद मंत्रों को गा रहे हैं। ओम सहस शीर खा इत्यादि मंत्रों को विधिवत उच्चारण कर रहे हैं। मंगल गान हो रही हैं, स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, चारों तरफ सभी लोग देवताओं के समेत हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूल बरस रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावरी देही नयन लाभ सब सादर लेही। जाई न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहूं सो थोरी। दोनों राम और सीता की जोड़ी की भावरी हो रही है, चारों ओर लोग प्रसन्न होकर देख रहे हैं, उसकी कोई उपमा ही नहीं मिल रही कहने के लिए। और वो मड़ियों के खंभों में उनकी परछाई जगमग जगमग हो रही है, लग रहा है कि कितने भावरी चल रही हैं, कितने शादियां हो रही हैं। राम सिय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणि खंभन माही। मन मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम बियाहु अनूपा। दरस लाल सा सकुचन थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान बिसारे। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देही शोभा कही न जाति कही जाति विधि के ही। रामचंद्र जी ने सीता जी को सिंदूर अर्पण किया, सिंदूर दान दिया, और उसकी सुंदरता कैसी है, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भर कर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। यहाँ श्री राम के हाथों को कमल की और सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं। अरुण पराग जलज भरिनी के शशि भूषई लोभमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन्ही अनुशासन बर दुलहिन बैठे कासन। इसके बाद पत्नी बन चुकी सीता जी के साथ रामचंद्र जी एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। श्रेष्ठ आसन पर राम और सीता को एक साथ बैठाया गया और उन लोगों को देख करके दशरथ जी प्रसन्न हो गए, उनकी बाँछें खिल उठी। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नए। भरि भुवन रहा उछाहु राम विवाहु भास बही कहा। दशरथ जी याद कर रहे हैं कि मैंने कौन कौन से पुण्य किए थे कि आज ये सुंदर सुंदर
फल लद गए उन पर। कई भांति बरन सिरात रसना एक यहु मंगल महा। जो पीढ़ा पर लोग बैठाते हैं और दामाद जी उचकते हैं इधर उधर या पत्तल बैठाते हैं, वो सब न करके सुंदर आसन बैठाना चाहिए। यहाँ से सीख मिलती है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारिक। अब राम सीता का विवाह तो हो गया, परंतु क्या उनके साथ के खेले खाए भाई लोग कुंवारे रह जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब क्या हो रहा है? मांडवी श्रुत की रति उर्मिला कुंवरी लई हकारिक। कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि नृप भरतहि दई। घर की 3 कन्याएं थीं, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी, उर्मिला जी। इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया गया और कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी, जो गुणशील सुख और शोभा की खान थीं, उनको सभी नियम को पूरा करते हुए भरत जी को ब्याह दिया गया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिकै। सुतनय दीनी ब्याहि लखनहि सकल विधि सन्मानिकै। राम लक्ष्मण साथ रहते थे, तो इस तरह से सीता जी की जो बहन थी, उन बहन उर्मिला जी को लक्ष्मण जी को ब्याह दिया गया। उसके बाद जो श्रुतकीर्ति हैं, जिन सुंदर सुंदर नेत्रों वाली हैं, सुंदर मुखों वाली हैं, सब गुणों की खान हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी के साथ ब्याह कर दिया। जय नाम श्रुत की रति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी। सोदई रिपुसूदन भूपति रूप शील उजागरी। अब क्या है कि अगर अनुरूप वर और दुल्हन होते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, और वो यहाँ था। अगर आप अंदर की अनुरूपता को न भी देख पावे तो राम, 2 अक्षर का राम, 2 अक्षर की सीता। उसके बाद भरत जी, भरत में 3 अक्षर, और मांडवी में मांडवी 3 अक्षर। फिर लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी को उर्मिला जी दी गई, उर्मिला लक्ष्मण, और शत्रुघ्न, और इधर श्रुत कीर्ति, ये सभी समान थे। अनुरूप बर दुलहिनी परस पर लखी सकुच हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सब एक मंडप राजहि। जनु जीव और चार्य अवस्था विभुन सहित विराजहि। एक ही साथ शादी करने में कितने खर्च की बचत होती है। सामूहिक विवाह की स्थापना रामचंद्र जी के समय ही हो चुकी थी। मुदित अवधपति सकल सुत वधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मनि क्रियन सहित फलचारी। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। अपनी सुंदर सुंदर पुत्र वधुओं को देखकर दशरथ जी सोच रहे हैं, मानो कि मुझको क्रियाओं यानी यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया के सहित 4 फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मिल गए हों। कहीं न जाय कछुदाई जो भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। ऐसा नहीं कि दहेज में कोई कमी कर दी गई। 4 लोग आए तो 4 गुना दहेज। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया।
कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूलन थोरे। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जिनका जो बहुमूल्य थे दिए गए। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। हाथी घोड़े रथ क्या कुछ नहीं दिया गया। वस्तु अनेक करिय की मिलेखा, कहीं न जाई जा नहीं जिन देखा। लोकपाल अवलोकि सिहाने, लोकपाल अवलोकि सिहाने। लीन अवधपति सब सुख माने। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण कर लिया। माने उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हम को क्या जरूरत है। और यहाँ एक चीज और सिद्ध होती है कि दहेज ये नहीं कि लड़की का है लड़के का है, ये सब दशरथ जी को दिया गया जो उनके पिताजी थे। और फिर क्या हुआ, दशरथ जी ने उस दहेज के सामान को याचकों को दे दिया, जिसे जो अच्छा लगा उसको ले लेने दिया, और जो बच गया उसको जनवासी में लेके चले। आइए देखें। दीन जाचकनि जो जहि भावा, उबरा जो जनवासे उबरा सो जनवासे ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुवानी, बोले सब बरात सनमानी। सनमानी सकल बरात, आदर दान विनय बड़ाई कै। प्रमुदित महामुनि वृंद, बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। जनवासा में जब चले गए तो वहां फिर जनक जी सबका आदर मान सम्मान कर रहे हैं। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। कर संपुट यानी हाथ जोड़ के कह रहे हैं। सुर साधु चात भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। वो कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप राजा और आपके बाराती, आप लोग सभी लोग हर चीज से संतुष्ट हैं, हर चीज से संपन्न हैं। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? क्या अंजलि के जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? परंतु मैं अपने भाव केवल प्रकट कर रहा हूँ। कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। फिर जनक जी अपने भाइयों के सहित यानी अपने समाज के सहित हाथ जोड़कर कौशलधीश दशरथ जी के शील स्नेह सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोल रहे हैं कि आपने संबंध करके मुझे बड़ा बना दिया, और ये जान लीजिए कि मैं अपने राजपाट सहित आपका आज बिना दाम का खरीदा हुआ सेवक हो गया। कर जोरी सजन कुबहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन, सानि स्नेह शील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भय। यही राज साज समेत, सेवक जानी बे बिनु गथ लय। बिनु गथ लय, बिना किसी दाम के आप जान लीजिए कि हम आपके हो गए। ये दारिका परिचारिका करी, पाली भी करुणा नहीं। कह रहे हैं कि इन लड़कियों को सीतादी को कह रहे हैं कि अपनी टहलनी मानकर नई नई दया करते हुए इनका पालन कीजिएगा, और जो गलती होगी उसको क्षमा कर दीजिएगा। अपराध क्षमी बो बोली पठे, बहुत हूँ ढीट्यो कई। पुनि भानु कुल भूषण, सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूरन हिए। वृंदार कागन सुमन, बरिसहि राउ जनवासे ही चले।
दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनि स आय सुपाई कै। दूल्ह दुल्हनिन सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई कै। देवतागण फूल बरसा रहे थे और उन्हीं मार्ग से राजा जनवासे की ओर चले, और इधर आज्ञा मांग करके सखियों ने दुल्हा और दुल्हन को लेकर के कोहबर की तरफ ले गईं। पुनि पुनि राम ही चितव सिय सकुचति मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। दोहा 326 के साथ इस तरह से बालकांड में दिए गए श्री राम विवाह को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम। गुरु बाबा की जय हो। सीताराम।